हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आपने गूगल का नाम सुना होगा, आपने माइक्रोसॉफ्ट पर काम किया होगा, लेकिन क्या आपने ज़ोहो के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूं, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को छोड़कर हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ज़ोहो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ज़ोहो वास्तव में एक भारतीय कंपनी है। यह बात कोई आम यूजर यूज करता तो कोई बात नहीं थी। वास्तव में भारत सरकार के एक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इसको यूज करना शुरू कर चुके हैं और ये रेलवे और IT मिनिस्टर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम यानी कि वे अपने रोजाना कार्यों के लिए गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय कंपनी ज़ोहो पर भरोसा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक मंत्री की व्यक्तिगत पसंद है या इसके पीछे कोई बड़ी नीति, बड़ा विजन या भारत की डिजिटल क्रांति है? क्योंकि याद रखिए, भारत में पहले ही आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। डेटा सुरक्षा और डेटा लोकलाइजेशन आज की दुनिया में सबसे बड़ी बहस है और सॉफ्टवेयर सेक्टर में डिपेंडेंसी अब तक पूरी तरह विदेशी कंपनियों पर ही भारत की रही है। तो क्या यह कदम सिर्फ सिंबॉलिक गेस्चर है या फिर भारत सरकार अब ग्लोबल टेक लीडरशिप की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है? क्या ज़ोहो वास्तव में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल्स को टक्कर देने की क्षमता रखता है? और सबसे अहम सवाल, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्या मतलब है? तो इन सब बातों के लिए इस वीडियो को डिटेल में देखिए और समझने की कोशिश करिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम क्यों है। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मेरे वीडियोस के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ज़ोहो है क्या और क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ज़ोहो एक भारतीय कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म पर काम करती है, SaaS पर काम करती है। 55 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इसमें, जिसमें ईमेल, डॉक्स, CRM, फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इत्यादि को शामिल किया गया है। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो चेन्नई और USA में इसका हेडक्वार्टर है। राजेंद्र वेंकटेशन और श्रीधर वेम्बू के नेतृत्व में ज़ोहो ने अपनी पहचान एक लो कॉस्ट हाई क्वालिटी अल्टरनेटिव के रूप में बनाई हुई है। महत्व यह है कि ज़ोहो पर स्विच करने से हमें डेटा लोकलाइजेशन का फायदा मिलेगा, अर्थात भारत का डेटा भारत में सुरक्षित रहेगा। कॉस्ट एडवांटेज भी मिलेगी। छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए ये पॉकेट फ्रेंडली इनिशिएटिव होगा। आत्मनिर्भर भारत का जो भारत सरकार का लक्ष्य है, उसके अंतर्गत विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी भी हमारी कम होगी। एक छोटी सी तुलना कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ साथ ज़ोहो की। देखिए, अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो गूगल वर्कप्लेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये दोनों अभी भी ग्लोबल लीडर हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ज़ोहो सस्ता है और इंडियन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस भी देता है, यानी कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके ऐप्स और बाकी सारी चीज़ों के फ्रेमवर्क बनाकर देता है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट US लॉज के अधीन है और डेटा प्राइवेसी के इसमें कंसर्न आते हैं, जबकि ज़ोहो जो है इंडियन रेगुलेशन फ्रेंडली है और खासकर सरकार और सरकारी संस्थाओं के लिए एक सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध कराता है। अब हमें यह समझना चाहिए कि क्या यह एक सिंबॉलिक गेस्चर है या फिर यह एक पॉलिसी शिफ्ट है। तो यह सिंबॉलिज्म है या पॉलिसी शिफ्ट है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, मिनिस्टर्स का जो चॉइस होता है वो कभी भी सिंबॉलिक नहीं होता, बल्कि यह एक पॉलिसी डायरेक्शन को शो करने वाला होता है। सरकार ने पहले भी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसी मिशंस चलाए हुए हैं। अब सॉफ्टवेयर सेक्टर में ज़ोहो का नाम लेना एक सिग्नल है कि सरकार इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना चाहती है। इसका एक लॉन्ग टर्म विजन यह है कि विदेशी IT कंपनियों पर भारत की डिपेंडेंसी को कम किया जाए। अगर ऐसा होता है
तो भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसे भी समझना चाहिए। तो अगर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करें, आर्थिक पहलुओं की बात करें, तो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनियों को बूस्ट मिलेगा, विदेशी करेंसी का आउटफ्लो कम होगा, हमारी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी घटेगा। स्ट्रेटेजिक देखें तो डेटा सॉवरेनिटी हमें मिलेगी, हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। पॉलिसी यानी नीतिगत नजरिए से देखें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस साथ ही साथ मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भी डेवलप होगा और हमें इसे डेवलप करना ही होगा। यूपीएससी के नजरिए से अगर हम देखें तो यूपीएससी के नजरिए में जीएस पेपर 2 में डिजिटल गवर्नेंस और पॉलिसी शिफ्ट की बात देखी जा सकती है। इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में और टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में आत्मनिर्भर भारत में सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस और एस्से और इंटरव्यू में अगर हम देखें तो कैन इंडिया बिल्ड इट्स ओन सिलिकॉन वैली जैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, ये बहुत अच्छा लगा सुन करके देख करके, लेकिन इसमें चुनौतियां क्या हैं? तो इसकी चुनौतियों को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह है कि मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का दबदबा है। पिछले कई दशकों से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमाई हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, दफ्तरों में, बड़ी कंपनियों में, हर जगह उनका सॉफ्टवेयर एक स्टैंडर्ड बन चुका है। ऐसे में जोहो जैसी नई और अपेक्षाकृत छोटी कंपनी के लिए उस मोनोपोली को तोड़ना आसान नहीं होगा। दूसरा, इकोसिस्टम इंटीग्रेशन में दिक्कतें आएंगी, जैसे कि गूगल वर्कप्लेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। जीमेल, ड्राइव, टीम्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपस में इंटीग्रेटेड हैं और ग्लोबल कॉर्पोरेट्स इसी पर चल रहे होते हैं। जोहो को इस इंटीग्रेशन तक पहुंचने के लिए लगातार इनोवेशंस करने पड़ेंगे, पार्टनरशिप्स करनी होंगी, तब जोहो इस लेवल पर पहुंच पाएगा। तीसरी बड़ी बात, ग्लोबल भरोसा और स्केलेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो ग्लोबल मार्केट में भरोसा बनाना जोहो के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी पर जो यूजर्स हैं उनका बिल्ट इन विश्वास है, लेकिन जोहो को यह दिखाना होगा कि यह उतना ही सिक्योर है, स्केलेबल है और ग्लोबली रिलेबल भी है और रिलायबल भी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारतीय यूजर्स की मानसिकता भी समझनी होगी। भारत में अब भी एक धारणा है कि जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। इस माइंडसेट बैरियर को जोहो को तोड़ना होगा। यूजर्स को यह विश्वास दिलाना होगा कि भारतीय जोहो भी इंटरनेशनल लेवल की गुणवत्ता और भरोसा प्रदान कर सकता है। देखिए, यह कदम सिंबॉलिक ज़रूर है, लेकिन इसमें एक बात साफ है कि भारत अब सिर्फ यूजर नहीं रहना चाहता बल्कि ग्लोबल टेक लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर जोहो जैसी कंपनियां सरकार और जनता का भरोसा जीत पाती हैं तो आने वाले समय में हम यह जरूर कह सकेंगे कि सॉफ्टवेयर भी हमारा पूरा स्वदेशी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जोहो वाकई कभी न कभी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएगा या केवल यह एक सिंबॉलिक मूव बन करके ही रह जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है 2027 के लिए, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा नवरात्रि महोत्सव सेल चल रहा है। उसके अंतर्गत आज यानी कि 24 सितंबर तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको आपकी फीस में भारी डिस्काउंट दिया जाएगा और आपको महज 27,999 रुपए में पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी 2027 के इंटरव्यू तक, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों सेगमेंट कवर किए जाएंगे और आपको सारी के सारे स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी दी जाएगी। और ज़्यादा डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर विजिट करके 2027 का ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए। आपको पूरे क्लास शेड्यूल के साथ साथ पूरा स्ट्रक्चर, प्रीवियस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और साथ ही साथ डेमो क्लासेस भी उसमें अवेलेबल होंगे। मिनिमम फीस वाली जो मैंने बात कही तो फीस मात्र 27,999 रुपए है, लेकिन यह फीस आपको तब पड़ेगी जब आप एक कोड का इस्तेमाल करेंगे और यह कोड है पीके लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ स्टडी आईक्यू का हर एक कोर्स, हर एक बैच मिलेगा। चाहे आप जुडिशरी की बात करें, चाहे स्टेट पीसीएस की बात करें, चाहे यूपीएससी के किसी भी जीएस बैच की बात करें या ऑप्शनल की बात करें, तो ज्वाइन कीजिए क्योंकि यह डिस्काउंट ऑफर केवल आज तक ही वैलिड है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।